दोस्तों, घर के मंदिर में माचिस रखना चाहिए या नहीं, यह सवाल जरूर सभी के मन में आता है। पूजा के वक्त दीपक जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल होता है। लोग उस माचिस को मंदिर में रखते हैं, लेकिन क्या घर के मंदिर में माचिस रखना चाहिए? आइए जानते हैं कि क्या होता है मंदिर में माचिस रखने से। दोस्तों, हिंदू वास्तु के हिसाब से घर के मंदिर से जुड़ी बातों में बहुत ही खास बात है जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है। मंदिर में पूजा करने के बाद माचिस की तीली को वहीं पर नहीं फेंकना चाहिए। इसके साथ ही मंदिर में सूखा हुआ फूल या मुरझाया हुआ फूल तथा जली हुई रुई को भी हटा देना चाहिए। अपने पूजा घर को हमेशा ही साफ रखना चाहिए। पूजा घर में बिखरी हुई माचिस की तीलियां नहीं रखनी चाहिए। इसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। इससे अपने मंदिर के आसपास भी नहीं फेंकना चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल पर भी माचिस नहीं रखनी चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यदि आपके आसपास कोई विकल्प नहीं है तो पूजा घर में माचिस को रखना अनिवार्य है, तो उसे किसी कागज में लपेट कर रखना चाहिए। आप चाहें तो माचिस या तीली को साफ कपड़े में भी लपेट कर रख सकते हैं। पूजा घर के बाहर आप कहीं भी माचिस रख सकते हैं। पूजा घर में सूखे हुए फूल पत्ती को भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर आपके मंदिर में भी सूखे फूल पड़े हुए हैं तो उसे तुरंत हटा दें। अपने घर के मंदिर को जितना अधिक साफ रखेंगे उतना ही आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास होगा और देवी देवता आपके प्रसन्न रहेंगे। इससे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और जहाँ सुख शांति होती है वहीं माता लक्ष्मी का भी वास होता है। पूजा घर में अगरबत्ती भी नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा अगरबत्ती की राख को भी जितनी जल्दी हो सके मंदिर से हटा देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अपने पूजा घर में कभी भी किसी उग्र देवी देवता की तस्वीर या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में उग्र देवी देवता को रखने से घर में कई समस्याओं को जन्म होने लगता है। घर में हमेशा सौम्य और मुस्कुराते हुए देवी देवताओं की ही तस्वीर और फोटो रखनी चाहिए। मंदिर में या पूजा घर में किसी भी देवता की एक से अधिक तस्वीर या प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। हाँ, आप चाहें तो अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग तस्वीर को रख सकते हैं, लेकिन एक देवता का दो फोटो या प्रतिमा कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा रसोई घर में भी मंदिर नहीं बनवाना चाहिए। रसोई घर में कई प्रकार का खाना बनता है। ऐसा माना जाता है कि रसोई घर में मंदिर होने से घर के किसी सदस्य को रक्त से संबंधित बीमारी हो सकती है। इसलिए कभी भी मंदिर को रसोई घर में नहीं बनवाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जहाँ तक घर के मंदिर में शिवलिंग रखने का प्रश्न है तो सामान्यतः घर के मंदिर में 2 इंच से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। यदि आपको अपने घर में मंदिर में बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति रखनी है तो बाजार से खरीदकर ऐसी मूर्ति लाइए जो बैठी हुई आशीर्वाद देती हुई हो। घर के मंदिर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरों के मुख प्रसन्नचित्त होने चाहिए। घर के मंदिर में शनिदेव और भैरव जी की मूर्ति रखा जाना पूर्णतः वर्जित है। मंदिर में जो भी मूर्ति या तस्वीरें रखी जाएं उनके बीच में आपस में कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। किसी एक देवी देवता की यदि एक ही मूर्ति या तस्वीर हो तो ठीक रहता है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से माना जाता रहा है कि हमारे सामने यदि हमारे आराध्य एक छवि में हो तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान और प्रार्थना करते हैं। जो मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो बहुत ही प्रमाणिक बात है। देवों की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करना ऐसा ही एक संबल है। यदि हम शास्त्रों के नियमों का पालन करके अपने घर में भगवान की मूर्ति की सही तरीके से उपासना करें तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ आपके लिए तथ्यों पर आधारित जानकारी दे रहे हैं जिससे आप सही तरीके से अपने घर में देवी प्रतिमा लगाकर पूजा कर सकते हैं और भगवान और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो। हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों में 5 देवों की प्रतिमा पूजा बताई गई है। पहले हैं सूर्यदेव, जिनकी
आमतौर पर बहुत कम घरों में उपासना के लिए मूर्ति लगी पाई जाती है। दूसरे हैं गणपति, तीसरे हैं भगवान विष्णु, चौथे हैं माँ पार्वती और पांचवें देव हैं भोले बाबा यानी भगवान शंकर। प्राचीन शास्त्र अनुसार इन 5 देवताओं के अलावा किसी भी अन्य देवता की मूर्ति घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए और इन 5 देवताओं का हमें प्रतिदिन ध्यान और पूजा आराधना करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि पूजा घर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमारे अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि इससे बड़ी मूर्तियां हम रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए और उनकी विशेष पूजा के नियम का पालन करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान की सौम्य मुस्कुराहट वाली ही मूर्ति ही अपने घर में रखें और वो मूर्तियाँ सुंदर और अखंडित हों। देव प्रतिमा पर छाई सौम्यता और तेज वहाँ उपस्थित सभी लोगों पर प्रभाव डालता है और वातावरण को शुद्ध करता है, जिससे सभी के अंदर सकारात्मकता आती है। हमें किसी भी देवता की टूटी चटकी मूर्ति या कटे फटे धुंधले चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक कलह बना रहता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। इस प्रकार से घर में कभी भी भगवान की रौद्र रूप वाली मूर्तियां या चित्र नहीं लगाने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के मंदिर से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जहां तक हो सके घर का मंदिर आपके उठने बैठने की जगह से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवता का स्थान हम सबसे ऊंचा है। यदि घर में पूजा के स्थान के लिए एक अलग ही कमरा दिया जाए तो सर्वाधिक उचित है। पूजा स्थल को शयन कक्ष में बनाना पूर्णतः वर्जित है। दीपक जलाने के बाद बुझी हुई माचिस की तीली को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। माचिस के स्थान पर आप अपने दीपक को जलाने के लिए लाइट आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। पूजा घर में मुरझाए हुए फूलों को अवश्य हटा दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो।